हमने पीछे संसाधन के बारे में पढ़ा था और प्राकृतिक संसाधन, और आज हम पढ़ेंगे मानव संसाधन। लोग और अधिक संसाधन बनाने के लिए प्रकृति का सबसे अच्छा उपयोग तभी कर सकते हैं जब उनके पास ऐसा करने का ज्ञान, कौशल तथा प्रौद्योगिकी उपलब्ध हो। यानी लोग संसाधनों का और प्रकृति का तभी ठीक से उपयोग कर सकते हैं या ठीक ढंग से उपयोग कर सकते हैं जब उसे उस संसाधन का उपयोग करने के लिए ज्ञान हो, उसमें कुशलता हो और उसके पास तकनीकी हो। तब वो संसाधनों का सही ढंग से उसका उपयोग कर सकता है। और इसलिए मनुष्य एक विशिष्ट प्रकार का संसाधन है। यानी अनेक जो हमने पढ़ा कि जितनी भी चीज़ें हमारी उपयोगी है वो संसाधन है, लेकिन मनुष्य है वो एक अलग प्रकार का विशेष संसाधन है। अतः लोग मानव संसाधन है, इसलिए हम कह सकते हैं मनुष्य भी एक संसाधन है। शिक्षा और स्वास्थ्य लोगों को बहुमूल्य संसाधन बनाने में मदद करते हैं। मनुष्य को यानी शिक्षा देकर, उसका स्वास्थ्य सुधार कर उसको बहुमूल्य संसाधन बनाने में हम मदद कर सकते हैं। अधिक संसाधनों के निर्माण में समर्थन होने के लिए लोगों के कौशल में सुधार करना मानव संसाधन विकास कहलाता है। यानी मनुष्य की जो और ज़्यादा उसको समर्थक बनाने के लिए उनकी कौशलता में सुधार करना होगा, उसकी कुशलता में सुधार करना होगा। ये जो कुशलता में सुधार करना है ये मानव विकास संसाधन कहलाता है। अब है संसाधन का संरक्षण। मोना ने बुरा सपना देखा। एक मोना नाम की बहन है, उसने बुरा रात को उसको सपन आया, उसमें दिखाई दिया पृथ्वी पर सारा जल है वो सूख गया है, सारे पेड़ कट गए हैं, इसलिए लोग छाया की तलाश कर रहे हैं और सब सारा कट गया या पेड़ पौधे सूख गए तो खाने पीने की तलाश कर रहे हैं। इस प्रकार की उनके सामने परेशानी हो रही है और ऐसा वो जो बहन मोना है वो निराश हो गई और निराश होने के बाद में उसने अपनी अम्मा बोलते हैं माँ को बताया कि माँ मेरे को इस प्रकार का सपना आया है जो उसमें मुझे देखा है कि पृथ्वी का सारा जल है वो सूख गया है, सारे पेड़ है वो कट गए हैं और लोग छाया की तलाश कर रहे हैं या भोजन या खाने पीने की तलाश से इधर उधर भटक रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। क्या मेरा ये सपना सच हो सकता है? तो अम्मा ने उत्तर दिया, उसकी माँ ने, कि हाँ ये आपका सपना सच हो सकता है। यदि हम नवीकरणीय संसाधनों के प्रति हम जागरूक या सतर्क नहीं रहे तो ये आपका जो सपना है ये सच हो सकता है। और फिर उसने बताया कि इनके बारे में और ज़्यादा आपको चर्चा करने के लिए जो राजू है उसे चर्चा करनी चाहिए या अपने जो सहपाठी है, साथ में पढ़ने वाला जो भैया बहन है उसके साथ में भी अपनी चर्चा करनी चाहिए। हमें संसाधनों का सतर्कतापूर्वक उपयोग करना होगा, सतर्क रहना होगा और नवीकरणीय के लिए समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है। नवीकरणीय का मतलब है जैसे जल, मिट्टी, सूर्य का प्रकाश, ऐसे संसाधन जिनका उपयोग करने के बाद में भी वो समाप्त नहीं होता है तो उस पर हमें ध्यान देना होगा। ध्यान देने से ही हम संसाधनों का संरक्षण कर सकते हैं। संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए उनके संरक्षण में संतुलन बनाए रखना है सतत पोषणीय विकास कहलाता है। यानी संसाधनों का ठीक ढंग से उपयोग करना आवश्यकता अनुसार और आने वाली पीढ़ी के लिए भी उसका संतुलन बनाए रहे, इस प्रक्रिया को हम सतत पोषणीय विकास कहते हैं। संसाधनों के संरक्षण के अनेक तरीके हैं। प्रत्येक व्यक्ति उपयोग को कम करके वस्तु के पुनः चक्रण और पुनः उपयोग द्वारा योगदान दे सकता है। अंततः ये एक विभिन्नता बनाता है। अब आगे इसके उदाहरण है पुनः चक्रण कैसे
पुनर्चक्रण करके वस्तु का उपयोग हम कैसे करते हैं, क्योंकि सभी जीवन एक दूसरे से जुड़े हैं। आपने खाद्य श्रृंखला के बारे में विज्ञान में पढ़ा होगा कि एक दूसरे से हमारा जीवन है वो जुड़ा हुआ है। उस शाम को बच्चों और उनके मित्रों ने पुराने समाचार पत्रों, व्यर्थ जो फालतू की वस्तुएं हैं जिसका हम उपयोग नहीं करते हैं, तथा बांस की डंडियों से लिफाफे और ख़रीदारी के लिए थैले बनाए। यानी ये जो हमने आपके सामने आया पुनर्चक्रण, यानी हम जिस संसाधन का उपयोग नहीं तो हम क्या करते हैं, अखबार पढ़ लिया या यूँ उसको फाड़ के फेंक देते हैं। ऐसे जो बाकी का सामान जो है उसका जिद उनका उपयोग लिया एक बार और ऐसे फिर वहाँ तो कह रहे अभी हमारे लिए उपयोगी नहीं है, उसको ऐसे ही फेंक देते हैं। ऐसा नहीं फेंकें, उसके लिए बच्चों और मित्रों ने मिलकर समाचार पत्रों, व्यर्थ ऐसे ही फालतू की वस्तुएं, बांस की डंडियों से ऐसे लिफाफे का निर्माण किया, लिफाफे बनाए जो खरीदारी के लिए काम में ले सकें, थैले के रूप में जो सामान लेकर हम आ सकते हैं। मोना ने कहा कि हम इन वस्तुओं में से कुछ वस्तुएं उन परिवार को देंगे जिन्हें हम जानते हैं। यानी ये जो लिफाफे बनाए या ये थैला बनाए, तो मोना ने कहा कि हम ऐसे लोगों को देंगे जिनके बारे में हम जानते हैं। तो मुस्तफा ने कहा अपने संसाधनों को बचाना और अपनी पृथ्वी का सजीव रखना यही सबसे अच्छा कार्य है। जैसी ने कहा मैं बहुत ही सतर्क रहूँगी, यानी मैं जागरूक रहूँगी कि कागज़ व्यर्थ न हो, यानी कागज़ है उसको मैं व्यर्थ में से यूँ ही नहीं फेंकूँगी। उसने स्पष्ट किया कि कागज़ बनाने के लिए बहुत से पेड़ों को काट जाता है, यानी जो कागज़ बनाते हैं तो उसकी पेड़ों की जो लुगदी है उसके द्वारा कागज़ बना जाता है, तो बहुत सारे जो पेड़ है वो काटने पड़ते हैं। तो अब मैं ध्यान रखूँगी कागज़ को व्यर्थ में ऐसे यूँ ही नहीं बाऊँगी। मैं ध्यान रखूँगा कि मेरे घर में विद्युत व्यर्थ न हो, यानी बिजली है उसका भी मैं उपयोग सही ढंग से करूँगा। जैसे कोई कमरा में नहीं है तो बल्ब है, पंखा है, ट्यूबलाइट है, अन्य विद्युत उपकरण है वो चालू नहीं छोड़ूंगा। मुस्तफा ने ज़ोर से कहा कि विद्युत जल और कोयले से मिलती है, नहीं जो बिजली है वो जल से और कोयले से बनाई जाती है। और मैं विश्वास दिलाती हूँ कि घर में जल बेकार नहीं होगा, यानी मैं घर में जल है उसको व्यर्थ में ही उसको ऐसे ही नहीं बहाऊँगी। जैसे मान लो हमें जहाँ जितना जल की उपयोग करना है उतना ही जल लूँगी। कभी कभी आप देखते हैं उसको एक लोटा या एक गिलास पानी चाहिए, एक बाल्टी पानी ऐसे ही बहा देते हैं, तो ऐसा मैं नहीं करूँगी। जल की एक एक बूंद मूल्यवान, यानी जल की एक एक बूंद है वो मेरे लिए कीमती है। और आशा ने कहा, बच्चों ने कहा कि हम सब मिलकर ये अंतर ला सकते हैं, यानी ऐसा करके यानी हम संसाधनों को बचा सकते हैं। ये कुछ कार्य मोना, राजू और उनके मित्रों ने किए हैं। आपका क्या विचार है? यानी ये जो काम ऊपर जो बताया था उदाहरण कि वो काम किया है, तो उन्होंने पूछा कि आप लोगों का इसमें के बारे में क्या विचार है, आप संसाधनों का संरक्षण में कैसे मदद करने जा रहे हो, यानी संसाधनों का संरक्षण करने में आप कैसे मदद कर सकते हो। हमारी पृथ्वी और इस पर निवास करने वाले लोगों का भविष्य पेड़ पौधों पर और परितंत्र की सुरक्षा की ओर संरक्षण से जुड़ा हुआ है। कुछ हमारे सतत पोषणीय सिद्धांत है, उसकी हमें पालना करनी होगी। जीवन के सभी रूपों का हमें आदर करना होगा, उसकी देखभाल करनी होगी। मानव और जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना होगा। पृथ्वी की जीवन शक्ति और विविधता का संरक्षण करना होगा। प्राकृतिक संसाधनों का जो ह्रास है उसको हमें कम करना होगा। पर्यावरण के प्रति हमें सजग होना होगा और पर्यावरण के व्यवहार के साथ में हमारे अभ्यास में भी हमें परिवर्तन करना होगा और समुदायों को भी अपने पर्यावरण की देखभाल करने में उन्हें योग्य बनाना होगा।